वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और मेरे साथ मौजूद है को होस्ट करने के लिए उरूज मलिक। मेरे साथ जो इस वक्त पर्सनैलिटी मौजूद है, अगर मैं उनका नाम लूं कि वो है एजुकेशनिस्ट, वो है मीडिया का बहुत बड़ा नाम और साथ ही वो है एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर, तो कुछ कम ना होगा। इनके लिए मैं जितनी तारीफें करूं वो सब कम है। मेरे साथ मौजूद है नुसरत हारिस। मैं मुझे ये बताइए किस तरह ईद सेलिब्रेट करती हैं, क्या बनाती हैं ईद की स्पेशल दिन, जब गेस्ट आपके घर आते हैं तो फिर किस तरह वेलकम करती हैं? अच्छा महक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम देखने वालों का, आपको और उरूज को और हमारे तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक। और बहुत अच्छा, आप दोनों को इस तरह चेंज देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महक जिस तरह करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करती हैं और उरूज भी डिफरेंट शोज करती हैं, तो आज ईद वाले लुक में आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। आपने जैसे मेरा कहा, आप भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। ये तो हमेशा ही प्यारी लगती है। अरे वाह, यही तरीका होता है देखें अपनी तारीफ करवाने का। सो ये है महक कि ईद का दिन जैसे बाकी तमाम लोगों के लिए उसी तरह से मेरे लिए भी होता है, लेकिन हाँ, ईद की तैयारियां, मसरूफियात, मिलना जुलना। ईद मेरे लिए इस तरह है कि वो मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चे, मेरी वालदा, मेरे हस्बैंड, फैमिली और हमारे रिलेटिव्स, उनमें आना जाना ज़्यादा होता है। ईद के 3 दिन या 4 दिन हमारी रिलेटिव्स के साथ और मतलब अपने ख़ानदान में खाना पीना, उठना बैठना, वो सारा रहता है। और फिर 4 दिन के बाद फ्रेंड्स की बारी आती है और फिर तो हमारी ईद काफ़ी भरपूर होती है, आना जाना भी होता है, खाना पीना होता है, जिस तरह तैयारियाँ होती हैं ईद की, वो सारी चीज़ें, मतलब ये एक फेस्टिवल हमारे लिए है जिसको हम पूरे तरीके से इंजॉय करते हैं। और खाना पकाने की जो बात है उसका मुझे बहुत ज़्यादा उस तरह मौका नहीं मिलता। घर में डोमेस्टिक हेल्प है और बाकी चीज़ें हैं, तो मुझे वो शीर खोरमा और बिरयानियाँ और कोफ्ते या कबाब नहीं बनाने पड़ते। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं कर लेती हूँ। अगर मैं पूछूं कोई एक डिश जो आप बहुत खास बनाती हो, सब दीवाने हो उस डिश के, तो नाम बताइए फिर उसका। अच्छा, वो ईद के लिए तो नहीं, लेकिन वैसे मैं चाइनीज़ बनाती हूँ जो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। फ्राइड राइस और मंचूरियन और ये सब जब मैं बनाती हूँ, देसी खाने भी मैं बनाती हूँ। जो मैं खाना जो भी बनाती हूँ वो मेरे घर वालों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं कम बना पाती हूँ, इतना रेगुलर रूटीन में खाने नहीं बनाती हूँ। अच्छा जी नुसरत जी, ये बताएं, ईद के हवाले से तो हमारी डिस्कशन जो है वो चलती रहेगी। इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी अबाउट रमजान, कि आपका रमजान कैसा गुजरा? रमजान में आपकी एक्टिविटीज क्या थी? जैसे कि अभी आप रमजान ट्रांसमिशन करते हैं, जी जी, तो क्या उसमें बहुत ज्यादा टफ रूटीन होती होगी आपकी, तो कैसे मैनेज किया आपने सब चीजें? अच्छा उरूज, वाकई रमजान एक तो वैसे ही अगर आप घर पर भी हों या कोई भी काम कर रहे हो तो आपका स्केड्यूल बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, और वो 360 डिग्री का जो चेंज आता है सोने उठने, खाने पीने और हर चीज़ का, उससे आपकी ज़िंदगी मुतासिर होती है। मज़ा भी आ रहा होता है बट एट द सेम टाइम ये टायरिंग होता है। और इस बार क्योंकि मैं GTV पे ट्रांसमिशन भी कर रही थी रमज़ान की, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसमिशन की टाइमिंग, फिर घर में जिस तरह मैनेजमेंट होती है, फिर आप खुद रोज़ा रख रहे हैं, सहरी में उठ रहे हैं, तो वो नींद का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इशू रहा है। और थोड़ा हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम के कराची में बड़े मसले होते हैं, तो कम्यूट के जो इश्यूज़ हैं वो आपको ज़्यादा थका देते हैं। ट्रांसमिशन में तो खैर मज़ा आता है, लोगों से आपको सीखने का मौका मिलता है, आप खुद भी अपेयर हो रहे होते हैं, बड़ा सारा कुछ होता है। आप लोग जैसे यहाँ पर भी अब हम काम कर रहे हैं तो टीम भी मौजूद है और हम सब भी मौजूद हैं, तो वो एक फैमिली गैदरिंग की तरह ही होता है। लेकिन उससे रिलेटेड ऑब्वियसली बहुत सा कंटेंट है, कुछ प्रेशर्स हैं, कम्यूट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फिर आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीगर ऐसी होती हैं कि ओवरऑल थोड़ा टायरिंग होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया, अच्छा गुजर गया। तो फिर ये ईद के मामलात कैसे होते हैं? लाइक आप तो बिजी रहती होंगी, ठीक है, तो मतलब बच्चों की शॉपिंग और घर की चीज़ें, ये वो चांद रात को ये है वो है, 10,000 चीज़ें होती हैं, तो फिर आप कैसे मैनेज? अच्छा, वो हम मैनेज कर लेते हैं। और रोज मेरे ख्याल में शॉपिंग जो खवातीन को करनी होती है ना, वो किसी भी तरह मैनेज कर लेते हैं। और ये भी होता है कि यूजुअली मैं अपना शो करती थी तो कभी कभी ये लोग, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे पिक कर लेते थे और हम डायरेक्ट ही कहीं रोज़ा खोल के और फिर शॉपिंग कर लेते थे। हाँ, या इफ्तार के बाद कहीं चले गए, तो जल्दी जल्दी वाले काम हम लोगों ने किए। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में शॉपिंग एक ऐसी अट्रैक्शन है कि वो किसी को भी कभी भी टाइम निकालना हो तो वो निकाल सकता है। हाँ, आप लोगों ने भी तो की होगी ना, आप लोग किस वक्त करते थे? आप लोग किस वक्त शॉपिंग? चलने वाले बोले कि बस चले, हम राजी हैं। नहीं, जैसे कि हम हैं, हमारी पर्सनालिटी, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी है वो एक डाइवर्स पर्सनालिटी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने अपने व्यूअर्स को ऑलरेडी बताया है, तो वो जानते भी हैं। तो उस हवाले से मैं पूछ रही थी कि किस तरह से मैनेज हो जाता है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल पर्सनालिटी नहीं है, आप हैं मल्टीपल पर्सनालिटी। अभी आप लोग भी मल्टीपल पर्सनालिटी बनेंगे ना जिंदगी में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। जब मैंने शुरुआत की थी तो वो भी मेरे ख्याल में सिंगल डायरेक्शन थी, और उसके बाद डायरेक्शंस और
ज़्यादा आपसे जुड़ती जाती है। लेकिन ये है कि उरूज वक्त के साथ साथ आपको मैनेज करना आ जाता है, आपके घर वाले आपके साथ मैनेज करते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि आपके ऑफिस के लोग भी जो हैं, चाहे वो जिस चैनल में मैं काम कर रही हूँ या वॉइस ऑफ नेशन जो है, ये तो बिल्कुल मेरे घर की बात है, यहाँ पर लोग हैं, तो जहाँ कहीं आप टाइम नहीं दे पाते या जहाँ आप टाइम दे रहे होते हैं, हर कोई आपकी खातिर मैनेज कर रहा होता है। और इस टीम वर्क को, चाहे वो घर के अंदर टीम वर्क हो या प्रोफेशनल टीम वर्क हो, ये जो सारे लोग आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं आपके साथ मिलके, ये क्रेडिट उनको जाता है। अदरवाइज़ ये है कि ज़ाहिर है जैसे बहुत से प्रोग्राम्स मेरे यहाँ पर भी नहीं हुए, लेकिन ये है कि आप सब लोग थे उस गैप को फिल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहीं और मैं उस प्रेशर से बाहर रही। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं और यही वो लोग होते हैं जो आपको, जो आपकी मंजिल होती है या आप जहाँ बढ़ रहे होते हैं वहाँ तक पहुँचाने में अपने छोटे छोटे रोल्स प्ले करते हैं और आप वो बन जाते हैं जो आप बनना चाह रहे होते हैं या जिस तरफ किस्मत आपको लेकर जा रही होती है। मुझे ये बताएं, ईद का दिन है लेकिन मैं आपके हाथ खाली देख रही हूँ, मेहंदी पसंद है या नहीं? मुझे मेहंदी, आई एम ओके विद मेहंदी। बहुत ज़्यादा मैं शौकीन नहीं हूँ मेहंदी की। अच्छा, मैं मेहंदी आजकल इसलिए अवॉइड की क्योंकि मेरा बेबी जो है वो 10 मंथ्स का है और वो, उसको मुझे लगता है कि वो मेहंदी लगा के मैं थोड़ी देर और फिर, तो मैं बहुत, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मेहंदी। इस वजह से ये है कि मैं इसको अवॉइड कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि मेरे घर वालों को पसंद है, अम्मी को भी पसंद है, बेटी को मेरी बहुत पसंद है, तो कभी ये सब लोग मिलके कहते हैं आप मेहंदी लगाएं, तो फिर मैं लगा लेती हूँ। तो ईद के ओकेजन पे कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाती हैं या फिर बस घर में ही? घरों में ज्यादा जाना होता है। जैसे रिलेटिव्स के यहाँ, मैंने आपको बताया मेरे इन लॉज में बड़े लंच और डिनर होते हैं, वहाँ जाना होता है। अपने मेरे मामू के यहाँ, खाला के यहाँ, इस तरह रिलेटिव्स में ज्यादा आना जाना होता है। तो ईद जो है ना वो रिलेटिव्स के साथ ज्यादा होती है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 3-4 दिनों बाद फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर्स हो रही हैं या कुछ, तो ज्यादातर फैमिली ओरिएंटेड ईद होती है। अच्छा, ये बताएं कि ऑल ओवर ये जितनी भी चीजें हैं, तो इसमें आपके हस्बैंड की कितनी सपोर्ट है, वो कितना सपोर्ट करते हैं? अच्छा, ये सवाल मुझसे बड़े लोग करते हैं, हमेशा से करते रहे हैं और जाहिर है हाँ, ये सवाल सब लोग ही करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब भी कोई किसी जगह पे, मैं कहती हूँ कि न सिर्फ मेरे मामले में, अगर कोई मर्द भी तरक्की कर रहा है और उसकी बेगम घर पर होती है, कोई प्रोफेशनल नहीं है वो, तब भी वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। क्योंकि जितने आपके घर के लोग हैं वो जब तक अपना रोल, और ख़ास तौर पे स्पाउस या जो लाइफ पार्टनर हम कहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातों से, एटीट्यूड से आप इफेक्ट होते हैं और बहुत काम आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं आप पे। तो जो जहाँ कहीं भी पहुँचता है उसमें ज़ाहिर है स्पाउस का एक बड़ा रोल होता है और उनके रोल की वजह से या सपोर्ट की वजह से या बहुत सी जगहों पर खड़े रहने की वजह से, प्रेजेंस की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। जरूर मिलता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, भले वो ऑफिस से आके भी आपको सपोर्ट करे या फिर आपको घर में बैठ के सपोर्ट करे, किसी भी तरह करे, लेकिन पार्टनर जब साथ होते हैं तो काफी सारी चीजें आप, आई थिंक ये महक, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। और ख़वातीन के लिए तो मैं बताऊं कि मेरे ख्याल में आपको, आपकी आधी परेशानी तो अगर कोई आराम से बात सुन ले और आपसे बात कर ले, वहाँ ख़त्म हो जाती है। मैं आजकल देखती हूँ सोशल मीडिया पे लड़कियों ने और ख़वातीन ने बड़े स्टेटस लगाए होते हैं जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि जी हमारे हस्बैंड तो बड़े गुस्से वाले हैं, वो तो सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। ये बहुत गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि बात नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं या सिर्फ लड़ते हैं एक दूसरे से। बजाय डिस्कशन और डायलॉग का हमारे पास हमें शायद तमीज़ नहीं सिखाई गई, गैप आ गया। हाँ, गैप आ गया। हम बहुत ज़्यादा वन वे डायरेक्शन, वन वे कम्युनिकेशन होती है कि अगर मर्द है तो वो इतना गुस्से में बात करेगा या बस जो मैंने कह दिया वही होगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है और इसको लेकर चलना है और इसका असर आपके पूरे ख़ानदान पर, आपके बच्चों पर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को भी एड्रेस करने की आप लोग शोज़ भी कीजिए इस पे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ख़वातीन इस बात की कंप्लेन कर रही हैं कि हम शादी के बाद वो एक तरह से फंस गई हैं, जबकि ये खूबसूरत रिश्ता है, इसमें ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं फंस गई हूँ। हाँ, आप दोनों को मैं डराना नहीं चाह रही। खैर नहीं, आप हमें गाइड कर रही हैं, आप हमारी गाइड है। हाँ, हर चीज में गाइड करते हैं। हम यहाँ शो पे बैठे होते हैं, हम अपनी लाइफ में होते हैं, आप हर तरह से हमारे लिए गाइड है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब शॉपिंग आप कर रही होती है तो मुझे ये बताएं, जो हस्बैंड कहते हैं भाई ये रंग सूट करेगा, ये पहनना है, या बस वही अपनी मर्जी का कि भाई ब्लैक सोच रहा है तो ब्लैक ही लेना है मुझे, इस तरह शॉपिंग क्या किस तरह करती हैं?
अच्छा, शॉपिंग ये है कि हम मशवरे से कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा अगर मैं अकेले कभी जाऊं तो मुझे इतना समझ नहीं आता। ऑनलाइन शॉपिंग मैं अकेले कर सकती हूँ। अच्छा। ऑनलाइन अगर मुझे कुछ मंगाना है, और वो मैंने देखा है अपने बारे में कि अगर मैं 15 मिनट अपनी उस ख्वाहिश को रोक लूँ ना, तो फिर मैं वो नहीं खरीदती चीज़। अच्छा। लेकिन अगर मैं शुरू के 15 मिनट में उससे कैरिड अवे हो जाऊं और मैं वहाँ अपना एड्रेस वगैरह डाल दूं, हाँ, तो वो फिर खरीद आ गया, लेती हूँ। फिर वो घर तो पहुंच ये जाएगा। हाँ, तो ये है कि आप अगर 10-15 मिनट अपने आप को दें, ऑनलाइन शॉपर्स जितने हैं उनको मैं बता दूं, तो आप रुक सकते हैं। जैसे मेरी एक और दोस्त है नादिया, वो कहती है कि मेरा मोबाइल कोई छुपा दे क्योंकि मैं इतनी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। सो अगर हम 15 मिनट का रेजिस्ट करें तो हो सकता है हमारा माइंड ये चेंज हो अच्छा जाए। आइडिया, मैं जरूर ट्राई हाँ, करने वाली हूँ इसको। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ईद के ओकेजन में जाहिर है घर पर जो है वो स्वीट डिशेस जो है वो बनती हैं, तो ये बताएं कि वो आप खुद बनाती हैं, लाइक नहीं, शीर खोरमा मेरी अम्मी बनाती है। अच्छा। शीर खोरमा अम्मी बनाती हैं, वो बहुत अच्छा शीर खोरमा बनाती हैं, तो वो यूजुअली बनाती हैं। जबकि मैं अपनी अम्मी को अगर बोलूं भी कि आज ये चीज़ मैं बनाऊंगी, तो वो कहती है नहीं नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, उसने कर लिया है, इसने कर लिया है, बाकी मैं देख लूंगी। अच्छा। तो मुझे वो वाला मौका नहीं मिलता। शौक है आपको? नहीं, मुझे बहुत कोई कुकिंग का शौक नहीं है। ऑनेस्टली मुझे बहुत कोई ऐसा शौक नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं किचन में जाती नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ाना के बेस पे जो रोटी, पराठे और इस तरह के सैंडविचेस चीज़ें जो बनती हैं, हमारे यहाँ कुक हैं जो बना लेती हैं खाना, लेकिन वो एक वक्त बना लेती हैं, जैसे चीज़ें बना ली उन्होंने और रख के वो चली गई हैं। अब रात में कभी मेरे बच्चों को होता है कि नहीं, हमें तो ये नहीं खाना, हमें तो यूँ करना है, हमें तो वो ही है। जिस तरह आज अभी रमज़ान गुजरे तो सहरी में मुझे ही करना होता था, तो वो चीज़ें मैं करती हूँ। लेकिन वो जो एक रेगुलर रूटीन का होता है ना कि ये सालन आपने बनाना है, या ये चावल आपने बनाने हैं, या मीठा आपने बनाना है, ऐसा कोई लगा भंदा मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करती हूँ, जो मैं करती हूँ। मुझे बताया, ईदी देने वालों में से है या भाई लेने वालों? दोनों दोनों दोनों। तो फिर ईदी देती भी हूँ, ईदी ज्यादातर जाहिर है वो तो हम लोग एज फैमिली ही जैसे कहीं जाते हैं। मैं हाँ, ईदी मुझे मेरे ससुराल वालों से मिलती है, नहीं, यहाँ ईदी मुझे अम्मी से मिलती है। हाँ, यहाँ मैं आपको जो है आपकी बात कट करते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि ईदी लेते हुए आपको फीलिंग कैसे आती है? मतलब हाँ, देते मुझे हुए भी अच्छा और लगता लेते है। हुए भी अच्छा लगता देते है। हुए कैसी फील आती है? अच्छा, देते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड से मिलती है? हाँ, हस्बैंड से भी मिल जाती है, अम्मी से भी मिल जाती है, और ससुराल वालों से मिल जाती है। और बाकी ये है कि हमें जिनको देनी होती है, वो ज़ाहिर है हमसे छोटे जो हैं उनको देना होता है, तो वो अच्छा लगता है ओवरऑल ईदी लेना और ईदी देना। हाँ, अच्छा, लेकिन अब ये है कि अब मेरी वो ईदी की कैलकुलेशन नहीं रही है। अच्छा। पहले तो एक ईदी की कैलकुलेशन होती थी ना, इतने हजार हो गए या इतने 100 हो गए या जो भी है, अब वो नहीं रहती है। अब तो पर्स में आए गए, कभी कोई आके कुछ निकाल लेता है, कभी कोई आके कुछ कह देता है, तो अब वो वाली जमा उस तरह नहीं होती कि भाई ये इतनी ईदी मेरी जमा हुई है। भाई वो तो बचपन की एक हाँ। दिन थे ना जहाँ पर हमारी काउंटिंग होती थी। अच्छा, टारगेट तो आप लोग वैसे उस ईदी का क्या करते थे जो जमा हो जाती थी? फर्ज करो 2000 जमा हो गई बचपन में, कोई नया ड्रेस ले लिया या समथिंग लाइक टॉय ले लिया, अच्छा, ऐसा कुछ? आप तो बड़ी मैच्योर थी। हमारी तो, मैं तो ईदी जमा करके और हर तरह की आइसक्रीम खाती थी अगर ईदी मेरे पास हो। अच्छा, वो ईदी जमा करके लेकिन ये बिल्कुल छोटे चिप्स उसमें, और ये सारी हाँ, चीजें, और अगर हाँ, शॉपर आपके पास भर जाए ना चीज का, तो वो आपके लिए बड़ी हाँ, एक खुशी होती थी। ये कि हर तरह की। मुझे एक अपनी ईद ऐसी याद है कि जो मेरे पास ईदी आ रही थी आइसक्रीम, जो ईदी आ रही थी आइसक्रीम, इतना आइसक्रीम, इतना आइसक्रीम, अच्छा, इतना है नहीं, पता नहीं। आपको यहाँ मैं एक बात भी बताऊँ ना कि मतलब एक समझ लीजिए एक ग्रेविटी आपके अंदर जाग रही होती है उस टाइम ना कि यार ईद आने वाली है, ईदी हाँ, मिलेगी, हम ये चीज लेंगे, ये चीज खाऊंगी, ये चीज खाऊंगी, वो जो ईदी मिलेगी उससे खाऊंगी। हाँ, तो लेकिन हमारा ये महक बड़ा ने बड़ी होता है। मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, ड्रेस ले लिया, या अच्छी अच्छी चीजें ली इन्होंने। अच्छा, आप अम्मी ने सिखाया है भाई कि मैच्योर है ना, सुघड़ बनना है, पैसे खर्च नहीं करने। हाँ, अच्छा, ये बचपन की अभी बात हो ही रही है तो यहाँ मैं आपसे पूछती चलूं कि बचपन में अक्सर ये होता है कि हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो है ईद कार्ड देते हैं, और ईद कार्ड पे जो है हम लोगों ने तरह तरह की जो है वो शायरी लिखी है, डब्बे में डब्बा और डब्बे में ये, हाँ, और पता नहीं न जाने क्या क्या। तो आपने भी जरूर कोई हाँ, ना कोई कार्ड लिखा होगा। वो जो वो पता नहीं 5 रुपए वाला होता था कि 2 रुपए वाले कार्ड मिलते थे, और हाँ,
वो सब डिफरेंट डिफरेंट उस पे वो इतने सारे, बल्कि 1 रुपए का भी मेरे ख्याल में किसी जमाने में होता था कि 10 कार्ड 10 रुपए में आ गए, और ये वो वाला मुझे याद है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त हजारों में एक ये वाला। हाँ, और भी इस तरह के काफी होते थे, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि लिखते थे और उसमें बड़ी सारी अपनी अपनी दिल के और अपने जज्बात की हर आपको लगता था कि उसी के अंदर आपने एक्सप्रेस कर देना हो चुकी है। हाँ। अच्छा, ये तो हो गई आपकी ये पर्सनल लाइफ की बात। मुझे बताएं प्रोफेशनल लाइफ में कौन सी होस्ट है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करती है, जिसका तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद हो होस्टिंग का? अच्छा, आप अगर पाकिस्तान में मुझसे पूछ रही हैं? जी, पाकिस्तान में। तो अपने अलावा बताइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे सीनियर्स ऑब्वियसली, क्योंकि जो वैसे फ्रेटर्निटी है, मेरे साथ के लोग हैं, माया है, शाइस्ता है, नादिया है, या और जो नए नए आ रहे हैं, सबका अपना इंडिविजुअल स्टाइल है। मुझे लगता है कि कोई किसी से compete उस तरह नहीं कर पाता जैसे मैं हमेशा न्यूज़ चैनल्स के साथ वाबस्तगी रही है। इनमें से अक्सर लोगों की जो है वो एंटरटेनमेंट के साथ वाबस्तगी रही है। कुछ लोग न्यूज़ चैनल्स पे, तो हर किसी का अपना मिजाज है और काम करने का तरीका है। लेकिन सीनियर्स से मुझे लगता है, जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, जैसे मोइन अख्तर हैं, जैसे बुशरा अंसारी, अपनी जितनी वो वर्सटाइल हैं और जिस तरह से वो अपने अल्फाज का अंदाज का मुजाहरा करती रही हैं, और जो मुझे लगता है कि हमारे सीनियर्स गुजरे हैं उनमें जो एक ठहराव था ना उनकी गुफ्तगू में, और अल्फाज कभी कम नहीं पड़ते थे उनके लिए, तो उन सब से मैं मुतासिर हूँ। और फिर इंटरनेशनली मैं ओपरा को बहुत सुनती रही हूँ, देखती रही हूँ, और खैर वो आजकल मेरे ख्याल में यंगर जनरेशन को ज़्यादा एलन के शोज़ पसंद आते हैं। मुझे भी एलन के शोज़ में जिस तरह से वो छोटी छोटी बातों को इतना उसमें इतनी डायरेक्शंस निकाल लेते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि कितना उनका हार्ड वर्क होता है, कितनी छोटी छोटी बातें जो शायद हम लोग जिनको खातिर में नहीं लाते वो उसको न्यूज़ बना लेते हैं। तो ये चीजें मैं सीखती हूँ, ये चीजें मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके, ग्रेट। मुझे बताएं कि भाई हर मॉर्निंग शो में मैंने शादी होते हुए देखी, लेकिन आपका एक वाहिद मॉर्निंग शो है जिसमें मैंने कभी शादी नहीं देखी, तो आपने इस ट्रेंड को क्यों नहीं अपनाया? अच्छा, एक तो मेरा ये रहा महक कि मैं न्यूज़ चैनल्स में काम करती रही हूँ, और न्यूज़ चैनल्स का ये रवैया रहा नहीं है कि वहाँ शादियाँ हो सके, वहाँ कंटेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। आप करंट अफेयर्स की भी बात करते हैं, सोशल इश्यूज को भी उठाते हैं, थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, तो वो कभी मेरा फोटे रहा ही नहीं, और मुझे उसको करने की ज़रूरत भी नहीं लगी, और मुझे डीप डाउन ये हमेशा फील होता है कि मैं वो कर भी नहीं सकती। मैं इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला स्क्रीन पे नहीं कर सकती। मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं तो अपने दोस्तों की शादियों में ऐसे नहीं कर सकती, जो ऑब्वियसली मैं इंजॉय करना चाहूँगी, मैं आई वुड वांट टू बी माई सेल्फ, लेकिन स्क्रीन पे जब हम करते हैं तो हम व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, और उसमें कभी कभी एग्जैजरेशन भी होती है, बड़े डांस हो रहे हैं, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो मुझे लगता है कि स्क्रीन पे वो मेरा फोटे नहीं है। हाँ, तो मैं उसको इस वजह से मैंने इतना फॉलो नहीं किया। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, यहाँ मैं आपसे, जैसे कि अभी आपने बताया कि भाई न्यूज़ से आपका ताल्लुक रहा है, तो सभी जानते हैं, तो यहाँ मैं एक न्यूज़ से रिलेटेड आपसे बात पूछना चाहूंगी। अभी रिसेंटली जो एक दुआ जहरा वाला एक वाकया हुआ, ठीक है, उसमें दुआ जहरा बताया गया कि वो खुद चली गई, और उससे पहले जो हंगामा मचा रहा ये वो, तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसी लड़कियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जो ऐसे सिनेरियो होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों वो लड़कियां ऐसा कदम उठाती हैं? जाहिर है मतलब माँ बाप की मतलब इज्जत का नहीं सोचा, ये वो, क्या आपको वाकई लगता है कि इसमें पेरेंट्स का कोई फॉल्ट है? अच्छा, ये बात जो है ना, अच्छा हुआ कि ये केस सामने इस तरह से आया और इस पे बात हुई, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि CPLC एक वो इदारा है, और बाकी और दीगर इदारे भी जो इस तरह के केसेस पे काम कर रहे थे, और रोज़ाना के बेसिस पर ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। कभी FIR दर्ज होती है, कभी CPLC के पास जाते हैं, कभी रेंजर्स की भी टास्क फोर्स है, और दीगर इदारे ऐसे हैं जहाँ पर लोग जाके कंप्लेन दर्ज कराते हैं। जब भी वालिदैन आते हैं, क्योंकि बेटी का मामला होता है, तो वो यही कहते हैं कि हमारी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया। ये पहली दफ़ा नहीं है, सालों साल से हम ये केसेस देख रहे हैं। दुआ जहरा के केस में बात ये हुई है कि क्योंकि उसमें ज़फ़र अब्बास का नाम आ गया पहले तो, और फिर मीडिया पर ये बात चली गई, तो जाहिर है उन्होंने इसको जितनी हाइप मिली वो आपके हमारे सामने है। लेकिन देखें, इसमें जो माँ बाप की मैं गलती तो नहीं कहूँगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए। अगर आप, मुझे जो लगता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सिर्फ अपना एक नज़रिया
शुक्रिया पेश करना चाहती हूँ बहुत अदब से कि एक तो आपका बेटा बेटी के फ़र्क को मिटाएं। घरों में अगर आप बेटी को ये कहेंगे कि तुम तो 18 साल की हो जाओगी हम शादी कर देंगे, 19 साल की हो जाओगी हम शादी कर देंगे, अगर आपकी उसकी ज़िंदगी का मौक़िफ़ ही आपने ये रखा हुआ है कि ये तो शादी होगी और बस तुम्हारा यही है हमारे साथ, जब तक आप उसे बताएंगे नहीं कि वो एक इंडिविजुअल है, अगर उसके भी ख्वाब हैं, पढ़ तो वो भी रही है, पैसे तो उस पर भी खर्च हो रहे हैं, एनर्जी तो उसकी भी जा रही है, अगर उसका कोई ख्वाब है, अगर वो प्रोफेशनली डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एक्ट्रेस, एंकर कुछ भी बनना चाहती है और आप उसका साथ दे रहे हैं, जो कि हाई टाइम इस वक्त तो ज़रूरत भी है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको अपनी ज़िंदगी में इन गेम्स, इन अट्रैक्शंस के अलावा भी कुछ नज़र आएगा। क्योंकि अब हमारी बच्चियों को लोग, जो मैं देखती हूँ कि वालिदैन एक तरह से, जिस तरह दुआ के केस में भी न्यूज़ में पता चला कि जी वो 3-4 साल से तो स्कूल ही नहीं जा रही थी, तो जब कोई स्कूल भी नहीं जा रहा, आपने उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, फिर उसके साथ क्या सिलसिला चल रहा है, और फिर वो बच्ची कितने कितने घंटे गेम खेलती थी, घर में बैठे हुए वो कहाँ गेम खेलती थी, कैसे उस गेम से बात करती थी, माँ बाप को क्यों नहीं पता चलता था, क्योंकि ये सारे गेम्स आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे कि ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं उसमें हेडफोन्स लगाए होते हैं, अक्सर बच्चे बात कर रहे होते हैं, फोर्टनाइट है या दीगर गेम्स हैं, आपने सुना होगा अगर छोटे बहन भाई हैं या कजन्स हैं, वो बोलते हैं देखो मैं यहाँ छुपा हूँ, आओ मुझे बचा लो, आओ आओ, हाँ, या यूजुअली इस तरह बात करते हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ, आओ। यूजुअली मैंने तो ये भी सुना है जैसे बच्चे एक दूसरे को कहते हैं मुझे जिंदा कर दो, मुझे जिंदा कर दो, मुझे आके जिंदा कर दो, मुझे यूं कर दो। सो आपके घर में ये आवाज गूंज रही होती है, अगर आपके बच्चे ने कान पे कुछ लगाया हुआ है या वो कुछ कर रहा है एक कोने में बैठ के, तो आपको इतनी देर में जाके देखने की भी जरूरत नहीं है। उस लड़के का ये कहना है कि हम तो 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो इतने अरसे अगर कोई चीज हो रही है तो यहाँ तो माँ बाप जानते हैं, फिर उन्होंने क्या तरीका किया, किस वजह से उसको शायद इतना प्रेशराइज वो बच्ची हो गई कि वो अपने घर वालों से ही बागी हो गई। मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन वो भी कम उम्र है और शायद उसकी ट्रीटमेंट इस तरह से हुई, लेकिन ये बहस तलब टॉपिक है और इस पे ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है। ये केसेस एक नहीं है, दुआ का तो एक केस सामने आ गया है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सडन निम्रा का भी आ गया, सडन फिर एक और लड़की है उसका भी आ गया। तो ये है कि ये सब अगर हमें डायरेक्शन होगी, अगर हमें अवेयरनेस होगी, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई हमें ये भी बताएगा, बल्कि ISPR का आजकल एक ड्रामा आ रहा है, उसका ये बहुत फेमस डायलॉग है जो वायरल भी हुआ है कि जी हमें अपनी बच्चियों के लिए कहानियां तब्दील करनी होगी, कि कोई राजा आएगा और तुम्हें ले जाएगा, ये एंडिंग हमें हटानी होगी अपनी कहानियों से। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, आई मीन इस पे काम होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी तो खैर आप जो भी आप कर रही हैं सबको नजर भी आ रहा है और आप उससे सेटिस्फाइड भी हैं, ये बताएं कि आगे क्या करना चाहती हैं, क्या विशेष हैं आपकी, व्हाट डू यू वांट? अच्छा उरूज, ये है कि मैं काफ़ी कुछ जाहिर कर रही हूँ, लेकिन जब भी इंसान कुछ कर रहा होता है तो उसने आगे और सोचा हुआ होता है कि ये पॉइंट आ जाएगा, वहाँ आ जाता है तो सोचता है थोड़ा और। तो प्रोफेशनली इस तरह तो ये नेवर एंडिंग है, हाँ ये क्रेविंग है, ये चलती रहेगी और अल्लाह ताला जहाँ लेकर जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ ना, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ। मैं उस तरह ट्रैवल नहीं कर पाई हूँ, मेरी अर्ली मैरिज हुई और फिर बच्चे हुए और फिर ये प्रोफेशनल सारी चीज़ें शुरू हुई, तो मुझे उस तरह का टाइम, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके साथ तो घूमती हूँ, लेकिन कभी मेरा दिल चाहता है कि ऐसा हो कि मैं टेंशन फ्री होके और सिर्फ मी टाइम हो, आई डोंट नो, मी टाइम हो, और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं दुनिया की उन जगहों पे जाऊं जहाँ कम लोग गए हुए हैं। मैं उन जगहों पर भी जाऊं, या जो हिस्टोरिकली फेमस जगह हैं उन जगहों को जाके देखूं। कोई एक कंट्री अगर मैं कहूं भाई वो बहुत फेमस है आपके लिए, बड़ा आपका दिल करता है कि जाऊं वहां पर, वहीं रह जाऊं कुछ टाइम के लिए, ना फोन हो ना लैपटॉप हो ना कोई कनेक्शन हो, वो कौन सी जगह होगी? अच्छा, वैसे तो मुझे काफ़ी जगह देखने का शौक है जो मैं देखना चाहती हूँ, जैसे कि मैं सिंगापुर जाना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं और भी काफ़ी जगह हैं जो देखना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरी फेवरेट सिटी है, अगर अभी तक मैं उतनी जगह घूमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जब मैं मदीना गई थी तो मुझे लगता था कि ये बस दुनिया की वो सिटी है, वो शहर है जो मुझे हमेशा बहुत खूबसूरत लगेगा और हमेशा मैं यहाँ आना चाहूँगी। तो मदीना की जो एक ख़ास बात है, वहाँ की जो एक अपनाइयत है, वहाँ का जो एक वहाँ अलग फ़िज़ा में ही अलग सा नूर है।
तो सही वो कह रही हैं। मुझे लगता है कि वो मेरी दुआ भी है कि बार बार बुलावा आए और हम बार बार जाएं। लेकिन हाँ, जो दुनियावी ट्रैवलिंग है उसमें और भी बहुत सारी जगह हैं जो मैं जाना चाहती हूँ। आई थिंक एक दो तो मैं पिक नहीं करती, बस जहाँ कहीं भी अच्छे अच्छे वो ट्रैवल के साथ उसके एड्स आते हैं ना, एडवर्ड्स की ये जगह ऐसी है, ये ऐसी है, यहाँ जाए, वहाँ मेरा दिल चाहता है कि यहाँ चली जाऊँ। मालदीव्स का मुझे अच्छा, दिल चाहता है कि हाँ ओके, मालदीव्स जाएं। लेकिन इतना पानी 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 तो वो कितना डाइजेस्ट में कर सकती हूँ आई डोंट नो, लेकिन दिल जरूर चाहता है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई, बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? कुछ पेरेंट्स होते हैं अगर वो डॉक्टर है तो भाई बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। अब आप मीडिया की फील्ड से हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी फेमस एंकर है हमारे पाकिस्तान की, तो क्या सोचा है कभी कि कोई बेटी या बेटा जो है उसको एंकर ही बनाना है? अच्छा, मैंने तो नहीं सोचा, लेकिन उनमें खुद वो लोग बात करने में बेहतर हैं, कैमरा फेस करने में बेहतर हैं। आई डोंट नो कि वो आगे इसको अपना करियर बनाते हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में ना पता है ना मैं उस तरह की ख्वाहिश करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, शायद इनमें से किसी को लाइमलाइट में कोई आ जाए। अदरवाइज ये है कि इन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह सेंस बहुत डिफरेंट है, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। अपने एज ग्रुप के हवाले से जिस तरह मैं उनको देखती हूँ, मेरी तो औलाद है, खैर मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि या उनको एनालाइज करती हूँ तो मुझे लगता है कि उनमें सोचने समझने की बड़ी डिफरेंट किस्म की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, और उनमें अल्लाह ताला ने वो इंटेलिजेंस दी है जिससे वो जो भी अपने लिए डिसाइड करें उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जब आपको लगे कि मुझे अब तकलीफ हो रही है, यानी कितनी मुझे मुश्किल हो रही है, कभी कभी होता है ना इंसान सेल्फ पिटी में चला जाता है कि अरे मैं ना सो पा रहा हूँ, ना मैं ये कर पा रहा हूँ, देखो कितना तो वो रास्ता है आपकी तरक्की का, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और आपको तकलीफ होना शुरू होती है। तो ये चीज़ें मैं उनको बताती हूँ। बाकी अल्लाह ताला जो उनके लिए बेहतर है वो करे और वो राह उनको दिखाए, क्योंकि हमारे मुल्क में ये भी बड़ा मसला है ना कि बड़ी देर में बच्चों को समझ आती है, या हम लोग बड़ी देर, हाँ क्या बेहतर है। तो जो उनके लिए बेहतर है मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला खुद ही उसकी राहें निकाल देंगे और वो चीज़ें वो कर लेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हर इंसान के अंदर ना एक किसी ना किसी चीज को लेके एक डर होता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर आप अफ्रेड ऑफ है कि मतलब वो सामने आ जाए, बस हवास आपके गुम हो गए, आप डर गए, इस तरह की कौन सी चीज है कि आप उससे अफ्रेड ऑफ है? भाई मुझे तो वैसे इन सारी चीज़ों से ही थोड़ा सा ये जो हाँ सभी से ही वो है ये अगर आप इनकी बात कर रही हैं, जैसे घर में होते हैं कॉकरोच और ये लिजर्ड और ये और वो, मतलब मुझे तो उड़ने वाले कॉकरोच से भी बहुत अजीब, आई मीन मुझे तो बड़ी ये चीज़ें वो लगती हैं। और ये वाली, आप इसे डर कह लें, आप इसे बुरा बनाना कह लें, आप इसे कुछ भी कह लें, लेकिन ये तो मुझे मेरे ख्याल में जब मैं छोटी थी तो मैं इतना ज़्यादा बिल्लियों को प्यार करती थी और मैं बिल्लियों को उठाती थी और अपने साथ हर जगह खींच रही हूँ, ये कर रही हूँ। और अब जब कोई बिल्ली मेरे पास आती है तो मैं उसे उस तरह प्यार नहीं कर पाती और मैं सोचती हूँ कि मैं इनके साथ क्या क्या करती थी और अब मैं नहीं कर पाती सीरियसली। और हमारे घर में डॉग्स भी थे, मेरे वालिद साहब के पास थे, और वो जो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं, मुझे वो तो याद है डॉग्स, लेकिन ये लोग मुझे बताते हैं कि मैं जाके उन पे लिपस्टिक्स लगाती थी और उनको क्या क्या करती थी। और वो जाहिर है मुझे कुछ नहीं करते थे क्योंकि वो हमसे मानूस थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैं ये सब करती थी। बिल्लियों का बहरहाल मुझे याद है, उनको मैं बहुत उठा के गोद में बिठाना, ये करना वो करना। अब मैं इन दोनों जानवरों के करीब नहीं जाती। आई डोंट नो कि पता नहीं वो गैप आ गया, क्या हो गया, बाकी में काफी गैप आ गया। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। अच्छा, अच्छी आदत क्या क्या बताऊं, लेकिन खैर चले एक बता एक बताएं। एक आदत ये है कि मैं हार नहीं मानती। ग्रेट। हाँ, हार नहीं मानती। बुरी आदत ये है कि कभी कभी मैं कैरेड अवे हो जाती हूँ या गुस्से में कोई फैसला कर लेती हूँ तो जिस पे मैं काम कर रही हूँ। जज्बाती इंसान है। अच्छा ये बताएं, शॉर्ट टेम्पर भी है? हाँ, बहुत। मेरा गुस्सा अब कुछ सालों से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, मगर एक जमाने में हर दूसरा बंदा देख लेता था। सालों से लोगों ने नहीं देखा। हाँ, बहुत सालों से प्रोफेशनली लोगों ने नहीं देखा क्योंकि मैंने इस पे काम किया है। अल्लाह ना करे ये जमा किया हुआ किसी दिन निकल नहीं, मैंने अब ये रियलाइज किया, देखिए पहले भी जब मैं गुस्सा करती थी ना तो मैं ओनरशिप में भी करती थी। जैसे अगर मेरी कोई टीम है मैं उनको ओन करती हूँ तो मैंने उस पर गुस्सा कर लिया किसी बात पे, ये सोच के कि इसमें हम सबका नुकसान है या मेरे कहने से किसी एक का फायदा है। बट वो मैंने टाइम के साथ रियलाइज किया कि लोग उसको उस तरह नहीं समझते। वो
उसको ग्रज बना लेते हैं Exactly. और अपने अंदर रखते हैं और फिर आपके साथ उनका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो मैंने अपने ऊपर काम किया है। बाकी मैं अग्रेसिव हूँ, मेरे बच्चों को लगता है मैं अग्रेसिव हूँ, मेरे हस्बैंड को लगता है मैं अग्रेसिव हूँ, मेरी अम्मी को लगता है मैं अग्रेसिव हूँ। तो अग्रेशन है मुझ में, लेकिन मुझे उसको थोड़ा सा ओवरकम कह लें या थोड़ा सा आप कहते हैं ना उसके साथ आपको चलना आ जाता है या आप अपने आप को थोड़ा ट्रेन करते हैं कि आप इसको किस तरीके से अपना एटीट्यूड रखें या अपनी ट्रेनिंग करें। ठीक है, मुझे बताएं नुसरत हारिस इजी गोइंग पर्सन है, जब मार्केट जा रही है तो बस ये जूड़ा बाना और बस दुपट्टा लिया और चल दी, या फिर फुल ऑन तैयार होना है फिर जाना है? नहीं, मैं बहुत इजी गोइंग हूँ और ये वाली बात है, बल्कि मेरी अम्मी मुझे कहती थी या कह देती हैं कभी कभी कि देखो तुम थोड़ा सा तो देख के जाओ, लोग तुम्हें पहचानते हैं। लेकिन वो मैं कहती हूँ नहीं कुछ नहीं होता। मैं जूड़ा क्या, मैं तो अगर मैं अकेले जा रही हूँ और ऐसी जा रही हूँ तो मैं तो अबाया भी पहन लेती हूँ और मैं नमाज की तरह चादर बांध लेती हूँ। और फिर जब लोग मुझे पहचानते हैं तो फिर मैं कहती हूँ हाँ थोड़ा सा तो चलो मुझे बेहतर होना चाहिए था। यानी मैं ऐसे भी ठीक हूँ, लेकिन मैं एक लिपस्टिक तो लगा लेती हूँ। कट करते हुए जैसे कि महक ने ये इनसे ये पूछा कि भाई वो जूड़ा बांध लेती हैं या मार्केट जाते, लेकिन ये यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि इनकी माशाल्लाह पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि जूड़ा बांधे, ये जो कुछ भी कि मेकअप करे, विदाउट मेकअप जाए। आप दोनों को मैंने सही पैसे दिए थे तो सही काम हो गया आज। नहीं सीरियसली ये फैक्ट है। तो ये जो है ना, नहीं बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों की हुस्ने नजर है और इतनी खूबसूरत नजरें अल्लाह सबको दे दे तो मेरी वाहवाही होती रहे हर जगह। नजर का कमाल है महबूब, जिसका भी वो बेमिसाल। अरे वाह, क्या बात की आपने, आज तो उरूज छा गई है। उरूज जी नजरों पे बहुत फोकस करी है, उरूज नजरों पे कोई खास, आपका भी माशाल्लाह चश्मे के बगैर आज हम आपकी नजरें देख रहे हैं। तो नजरें मुबारक हो आपको भी नजरों की। थैंक यू। नजरों की मुबारकबाद दी है। नहीं जी, इसको हम क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली उरूज का अभी ट्रीटमेंट हुआ है और आई का, और बल्कि मैं इनसे काफी कुछ पूछ भी रही थी, सवालात करी थी इस हवाले से। बल्कि उरूज आप क्योंकि इससे गुजरी हैं तो आपको एक प्रोग्राम भी करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जो लेसिक सर्जरी है ये एक्चुअली कितनी फायदेमंद है या नहीं। तो उसके लिए जब इंसान की वो अपनी आंखें आ जाती हैं ना सर्जरी के बाद, तो वो मजा ही डिफरेंट होता है। किसी और दुनिया में थी, अभी किसी और दुनिया में आ गई हूं। सो आप इस पे कीजिएगा शो जरूर। बिल्कुल हम इंतजार में हैं फिर उरूज। डन हो गया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया। नहीं, मुझे टाइम देना था काफी सारा जो मैं नहीं दे सकी। काशिफ साहब को तो पता है। आप यहाँ ईद के दिन हमारे साथ हैं, सब मौजूद हैं, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। आप यकीन करें जो माहौल आपके साथ है वो देखने वालों को भी जो है वो बड़ा मजा आएगा। जब वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो भी हमारे साथ बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं। मुझे भी बहुत मजा आया और मुझे यहाँ वॉन आके काफ़ी दिन बाद, क्योंकि मैं आई हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, अपनी टीम से मिलके। और आई थिंक और मेरी दुआ भी यही है, ख्वाहिश भी यही है कि अल्लाह ताला ये रौनकें बहाल रखे और हम सबको इसी तरह एक साथ जोड़े रखे और इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप वॉइस ऑफ नेशन पे देखते रहें इंशाल्लाह जरूर। और अगर आप हमारे साथ रही तो फिर वॉइस ऑफ नेशन तो और जल्दी तरक्की करता आज तो मेरी ऐसी तारीफ हुई है, लग रहा है मैंने किताब लिखी है उसकी रूनुमाई हुई है। सो नहीं, फैक्ट है, आप डिजर्व करती हैं। थैंक यू जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और पसंद भी क्यों ना आए क्योंकि आज हमारे साथ इतनी अच्छी पर्सनालिटी जो मौजूद थी। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अगेन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।